Welcome back to this channel. So let me tell you that I will be covering especially Bihar state on this channel. So stay tuned and keep watching all videos. You will be prepared for state exam especially. Let's begin sonnet of Shakespeare, that is a sonnet number 127. And you know that William Shakespeare was one of the greatest dramatists of Elizabethan era. He has written 154 sonnet. So this poem talks about dark color of the skin and its relevance to beauty. Here sonnet means 14 lines and the rhyming scheme of the sonnet AB, let me write AB, AB, CD, CD, EF, EF, G, G. It is written in a blank verse in iambic pentameter, which was written in 1590 and got published 1609. I hope you understand. तो इस पोम का एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन हम देखेंगे. इन द ओल्ड एज ब्लैक वॉज नॉट काउंटेड फेयर और इफ इट वर इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम. तो इस टेक्स्ट में पोएट मीन्स विलियम शेक्सपियर बता रहे हैं हमें कि पुराने समय में जिन लोगों का कलर ब्लैक होता था उन्हें फेयर मीन्स ईमानदार, सच्चा और अच्छा नहीं माना जाता था. मीन्स कि जो पहले के लोग होते थे जो ब्लैक कलर के होते थे उनको अच्छा नहीं माना जाता था. काउंटेड फेयर का मतलब उन्हें ईमानदार, सच्चा और अच्छा नहीं माना जाता था. उनके रंग के हिसाब से उन्हें बुरा भला कहा जाता था या समझा जाता था. लेकिन क्या है, इफ इट वर इट बोर नॉट ब्यूटीज नेम. लेकिन अगर उन्हें माना भी जाता हो अच्छा तो उन्हें ब्यूटी की उपाधि नहीं मिलती थी. उन्हें सुंदरता का टाइटल नहीं मिलता था. ओके, बट नाउ इज ब्लैक ब्यूटी सक्सेसिव एयर एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विथ बास्टर्ड सेम. अब पोएट हमें बता रहा है कि मगर अब समय बदल चुका है और अब काले रंग का मतलब अब कुछ और हो गया है. काले रंग का मतलब खूबसूरती क्या है, खूबसूरती उसका उत्तराधिकारी बन गया है. सक्सेसिव एयर मीन्स क्या बन गया है, उत्तराधिकारी बन गया है, यानी उसको उपाधि मिल गई है ब्लैक कलर को, जो ब्लैक कलर के लोग होते हैं. एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद अ बास्टर्ड सेम, और खूबसूरती को बेइज्जत किया गया है, उससे उसका हक छीन लिया गया और वो काले रंग के स्किन को दे दिया गया है. पहले लोग क्या मानते थे कि जो लोग ब्लैक कलर के होते थे उनको फेयर नहीं माना जाता था. लेकिन अब जो है खूबसूरती का मतलब चेंज हो गया है. अब लोगों को समझ में आ गया है कि खूबसूरती को क्या कर दिया गया है, उसको उत्तराधिकारी बना दिया गया है. कि जो लोग काले स्किन के होते हैं वो लोग क्या होते हैं, वो सक्सेसिव एयर होते हैं, यानी वो लोग ही सफल उत्तराधिकारी होते हैं. एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड मीन्स फॉल्सली स्पोकन वर्ड्स. स्लैंडर्ड मीन्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, स्लैंडर्ड मीन्स फॉल्सली स्पोकन वर्ड्स. तो आगे पोएट कह रहा है हमें कि जब से हर वो चीज़ जो पहले क्या थी, ब्लैक कलर की होती थी तो उनको अच्छा नहीं माना जाता था. लेकिन अब जो है उसकी सुंदरता बदल गई है. अब ब्लैक कलर को सुंदर समझा जाता है. और क्या बोल रहा है पोएट, एंड ब्यूटी स्लैंडर्ड विद अ बास्टर्ड सेम, कि जो सुंदरता है वो अब नाजायज संतान की तरह व्यवहार कर रहा है. सुंदरता जो है वो बास्टर्ड सेम हो गया है. फॉर सिंस ईच हैंड हैथ पुट ऑन नेचर्स पार फेयरिंग द फॉल विथ आर्ट्स फॉल्स बारूड फेस. जब से हर वो हाथ जो प्रकृति के ऊपर पड़ा है तो उसके मायने को बदल दिया है. प्रकृति अब वैसी नहीं रही जो पहले हुआ करती थी. और जो हाथ जो किसी भी बदसूरती को बदल देता है जो नेचर पे पड़ा है, किसके द्वारा बदल दिया गया है, आर्ट के द्वारा. और बारोड फेस मतलब अपने कला और अपने हुनर से इसकी सुंदरता के मायने को बदल दिया गया है. अब सच्ची खूबसूरती क्या हो गई है, उसके नेचर को मान लिया गया है. फेयरिंग द फाउल विथ आर्ट्स फेल्स फॉल्स बोरोड फेस, और उसके किस चीज़ से बदल दिया गया है, उसके कला से, उसके हुनर से. स्वीट ब्यूटी हैथ नो नेम नो होली बार, लेकिन सच्ची खूबसूरती जो होती है उसका ना तो कोई नाम होता है और ना कोई कुंज होता है, बल्कि वो अपवित्र है तब भी उसे अपमानित नहीं किया जा रहा है,
तो भी वो अपवित्र है, फिर भी उसे अपमानित नहीं किया जा रहा है। और इसलिए पोएट बता रहा है क्या, बट इज प्रोफेंड। प्रोफेंड मीन्स मेटलिस्टिक थिंग्स, कॉस्मेटिक। लेकिन जो मेटलिस्टिक चीज़ें हैं, जो कृत्रिम चीज़ें हैं, जो कॉस्मेटिक से ब्यूटी को खूबसूरत बनाती हैं, वो चीज़ें क्या है, नॉट लिव्स इन डिस्ग्रेस, वो अपमानित हो गई है, वो अब उसका मायने चेंज हो गया है। देयरफॉर, इसीलिए माई मिस्ट्रेस आइज आर रैवन ब्लैक। रैवन क्या है, एक तरह का बर्ड होता है जो ब्लैक कलर का। तो पोएट अपने मिस्ट्रेस, अपने बेलवेट के बारे में बता रहा है कि उसकी जो प्रेमिका है, जो मिस्ट्रेस है, वो कॉस्मेटिक चीज़ों का यूज़ नहीं करती है, वो वास्तव में खूबसूरत है। इसीलिए उसकी आंखें क्या है, काली हैं। उसकी आंखें कैसी हैं, रैवन ब्लैक की तरह है। हर आई सो सूटेड, और जो उसकी आंखें हैं वो ब्लैक है, और ब्लैक कलर उस पर सूट करता है। एंड दे मॉर्नर सीम्स, लेकिन ये दिखा रहा है कि उसकी आंखें दुखी हैं, मौन कर रही हैं। एट सच हु, और क्या बताना चाह रही हैं कि लोग खूबसूरत पैदा नहीं होते हैं, नो ब्यूटी लैक, और उनके अंदर सुंदरता की कमी नहीं होती है। स्लैंडरिंग क्रिएशन विद अ फॉल्स स्टीम, स्लैंडरिंग मीन्स फॉल्सली स्पोकन वर्ड्स। और इसलिए जो उनकी प्रेमिका है, उसकी भवे काले हैं, जो उनके पे सूट करते हैं, वो विलाप करते या दुखी है, ये बताना चाह रही है कि जो खूबसूरती है वो किसी के स्किन के कलर से नहीं पाई जाती है, बल्कि वो प्रकृति के हर क्रिएशन को क्या करती है, डिफाइन करती है। और उस पर आरोप लगाए जाने पर यह कहकर कि स्किन कलर का है, ये इस चीज को वो फॉल्स मानती है। येट सो दे मोर्न बिकमिंग ऑफ देयर वो मीन्स सफरिंग, दुख। और इसीलिए क्या है, इसीलिए जिनका रंग काला है या जो गोरे नहीं है, वो रो रहे हैं, वो दुखी हैं कि उनका रंग काला है, वो गोरे नहीं है, बल्कि वो अपने तकलीफ़ों से क्या कर रहे हैं, परेशान है। और ये दुनिया उन्हें अपनाने को तैयार नहीं है, इसलिए वो दुखी है। क्योंकि हमारे समाज में दैट एवरी टंग सेज ब्यूटी शुड लुक सो, हमारे समाज में जो लोग इस तरह की धारणा रखते हैं कि हर वो चीज़ जो एग्जिस्ट है वो खूबसूरत दिखनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए, इसको कवि पोएट नकारता है। दैट ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द होल्डर, और सुंदरता जो है वो उसके गुणों में होनी चाहिए। सुंदरता उसके स्किन के कलर से नहीं डिफाइन किया जा सकता। तो आई होप यू लाइक दिस पोम और दिस सोनेट, और आपको कैसा लगा आप कमेंट के थ्रू बताइए। फर्दर वी विल बी कवरिंग नेक्स्ट पोम और नेक्स्ट सोनेट of any writer. So thank you for watching this video.